नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और हम आपको बता दें कि भारत जो है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये हम सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि कैसे डॉक्टर कुरियन व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए, जिसके बाद हम सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर्स यहाँ पर बन पाए। और ऐसे में जो एक ब्रांड हम सबके दिमाग में, जहन में सबसे पहले आता है, वो है अमूल। जी हाँ, एक ऐसा ब्रांड जिसकी शुरुआत आपके ब्रेकफास्ट टेबल से होती है और डिनर टेबल पर जाकर खत्म होती है। फिर चाहे आप चॉकलेट्स की बात कर लीजिए, क्योंकि दूध से जरूर अमूल ने शुरुआत की थी, लेकिन चॉकलेट के साथ साथ बटर, आइसक्रीम्स और साथ ही साथ मिठाइयाँ, ये सब कुछ अमूल जो है वो यहाँ पर बनाता है। और 1946 से लेकर अब तक अमूल ने एक लंबा सफर तय किया है। और जो उसकी टैगलाइन है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, उससे बिल्कुल अपने अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनके दिलों तक को छू जाता है। आज मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं वो है डॉक्टर आर एस सोडी, जो एमडी हैं अमूल के। सोडी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पर समय दिया। सर, 4 दशक से भी लंबा सफर आपका अमूल के साथ रहा है। और आपकी जर्नी के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो आप पंजाब में पैदा हुए, दिल्ली में आपने पढ़ाई की, फिर आप उदयपुर गए। अब एक जगह पर आपने ये भी कहा कि सपना तो सरकारी नौकरी का था। तो सर, ये सरकारी नौकरी के सपने से अमूल तक की कहानी कैसी रही, कैसे आप अमूल पहुंचे? ऐसा अनुया जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहती हैं। मेरी जर्नी इज मोर बाय डिफॉल्ट देन डिजाइन। देखिए, एक गांव में जो छोटे से जो 50 बस घर वाला पंजाब के बॉर्डर पे एक गांव है, कभी हमने सपने भी नहीं सोचा था कि लाइफ में आप मार्केटिंग में और वो भी डेयरी में आके कंपनी के सीईओ एमडी बनेंगे। सपना मतलब सपने से भी दूर था। आदमी जब सोचता है ना फ्यूचर, तो आसपास के बारे में जब उस वक्त आपको माहौल में जो बेस्ट चीज नजर आती है वो एस्पायर करने की सोचता। तो हम भी वही सोचते थे दिल्ली में, क्योंकि 1965 वार में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे थे, तो इवैक्यूएट होके दिल्ली में टेम्परेरी आए। वहां सरकारी कॉलोनी थी आरकेपुर, वहां सरकारी स्कूल में पढ़े। तो आसपास सब सरकारी लोग थे। बड़े सुबह सुबह वो 10 बजे तैयार होके डीटीसी बस में जाते थे, शाम को 5 बजे आ जाते थे और फैमिली के साथ मस्ती करते थे। तो बड़ी अच्छी लाइफ थी। तो हमारे वही था कि गांव में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात खेत में जाके आप गेहूं काट रहे हो, कभी पैडी लगा रहे हो, कभी उसका। तो वो लाइफ बहुत फुल लगी। फिर उदयपुर में इंजीनियरिंग में आए, वहां देखा, वहां पे भी आप बिफोर यू गेट 5 ईयर डिग्री आपको जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल जाती है। तो हमने कहा ये तो बढ़िया, जीप घूमने को मिलती है। तो वही एस्पायर किया। पर बाय द टाइम पास आउट के डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, इसमें एडमिशन मिल गया तो यहाँ आ गए। और यहाँ पे भी आके, क्योंकि बैकग्राउंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थी, गांव की थी, तो सोचा था कि कुछ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप में जाएंगे, किसानों को इकट्ठा करेंगे, उनके लिए कुछ काम करेंगे। पर डेस्टिनी अलग होती है। जो जॉब चाहिए थी वो मिली नहीं फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की एनडीडीबी में। अमूल की जॉब निकली थी सेल्स में, और राजस्थान में थी, मेरे पेरेंट्स भी राजस्थान में थे। तो मैंने सोचा अप्लाई करके देखते हैं। पता नहीं क्या हमारे जो उस वक्त जो सिलेक्टेड, उनको क्या देखा कि ये तो आदमी जयपुर से है, राजस्थान से है, जयपुर में अमूल का ऑफिस खोल रहे थे, हम वोल्टा से टेक ओवर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इस सरदार को ले लो। तो हम बाय डिफॉल्ट सेल्स में जयपुर पहुंचे। पर उसके बाद देखिए, सेल्स और मार्केटिंग के लिए कोई, लेट मी टेल यू, कोई ऐसी खास आपको क्वालिफिकेशन या कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। आसपास के बारे में आपको पता चलना चाहिए क्या हो रहा है, लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे दुकानदार बिहेव करता है। और बाकी आपकी जो मैनेजमेंट की स्किल्स होती है आपको अप्लाई करनी है इन चीजों पे। एंड तो राइस धीरे धीरे किए, 12-13 साल फील्ड में सेल्स में काम किया। फिर पिछले तकरीबन 28-29 साल से हेड ऑफिस आनंद में आगे मार्केटिंग के वेरियस लेवल से करते करते आज पिछले 12 साल से एक एमडी की पोजीशन मिल गई, उस पे बैठे हैं। सर, आप जो बात बहुत आसानी से कह रहे हैं ना सोडी सर, बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक बहुत इंस्पिरेशन के तौर पर मानते हैं, इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि
आपने जो सूरत बदली है एक तरह से, एक डॉक्टर कुरियन थे, जाहिर तौर पर उन्होंने सूरत बदली यहाँ पर, लेकिन आपने जो कुछ किया है सर, वो जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है। और सोडी सर, मैं पढ़ रही थी कहीं पर 1982 में, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि आप मैनेजर के रोल पर आए सेल्स और ऑपरेशंस में। सर, तब के सेल्स ऑफ ऑपरेशंस में और आज के सेल्स ऑफ ऑपरेशंस में आप किस तरह का फर्क देखते हैं? क्योंकि आपने सर जेन एक्स भी देखा है, जेन वाई भी देखा है, जेन जी भी देखा है, मिलेनियल्स भी आप देखते हैं, तो क्या फर्क आपको दिखता है सोडी सर? देखिए 1982 में मुझे अमूल में जॉब मिली थी सीनियर सेल्स ऑफिसर की जयपुर में, और हमारा काम था टेक ओवर फ्रॉम वोल्टास, बिकॉज उस वक्त अमूल की डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टास का एक डिवीजन होता था पीसीपी, फार्मा कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन, उनसे टेक ओवर थी। उस वक्त पहली बात तो ये थी कि एवरीथिंग वाज मैनुअल। कम्युनिकेशन में आपको टेलीफोन मिलना लग्जरी माना जाता था। मुझे याद है मैं जब जयपुर गया और मुझे अपने बॉस जो मैनेजर अहमदाबाद में बैठते थे उनसे बात करने के लिए मैं रात को 8 बजे जाके जयपुर के मेन पोस्ट ऑफिस में जाके कॉल बुक करता था। वहां आधा घंटा लगे, घंटा लगे, 2 घंटे लगे, वेट करे, कई बार नहीं भी कॉल मिलती थी, वापस आता था क्योंकि डिसीजन लेने के लिए उस वक्त कोई और जरिया नहीं था। जब कमर्शियल बिजनेस शुरू किए कंप्यूटर्स नहीं थे, कैलकुलेटर भी नहीं थे। आपको इनवॉइस बनाना है, कैलकुलेट करना है, मान लो 285 रुपए का एक कार्टन घी का है और किसी को आपने 65 कार्टन दिया, कैलकुलेशन कर रहे तो दे यूज्ड टू बी फैसेट मशीन, मैनुअल कैलकुलेटर, उस पे कैलकुलेट करके इनवॉइस बनते थे। एंड पूरी सप्लाई चेन, ऑल वेयर हाउसिंग, ऑल स्टॉक, ऑल एवरीथिंग वाज मैनुअल। सेम वाज इन द मार्केट। पर उस वक्त और आज के में एक फर्क है, उस वक्त पर्सनल टच ज्यादा था, बिकॉज एवरीथिंग वाज मैनुअल। चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, सभी से आप टच में पर्सनल लेवल पे रहते थे। एक छोटी सी डायरी ऊपर की जेब में होती थी जिसमें सबके फोन नंबर होते थे, पर आधे फोन नंबर दिमाग से याद रहते थे। और आज मुझे बड़ी मुश्किल से मेरी वाइफ का नंबर याद रहता है। उस वक्त कम से कम 200, 250, 300 नंबर दिमाग में रहते थे। तो टाइम हैज चेंज। एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न, देखिए उस जमाने में 82 में मैं जब मार्केट में जाता था शॉप पे, उसको जो एक हाउसवाइफ एस्पायर करती थी ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स में, तो ओनली दे वर लुकिंग मेनली इंटरनेशनल ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट लीवर, नेस्ले, क्लैक्सो, ब्रिटानिया, ये ब्रांड मिले तो अच्छे हैं, लोकल ब्रांड को कोई नहीं। सो लेटर ऑन ट्रेंड केम नेशनल ब्रांड्स के लिए, अमूल जैसे, पार्ले जैसे, ऐसे हो गया। और अभी तो फूड टोटली चेंज है। फूड में ईच हाउसवाइफ, एनी कस्टमर नॉट लुकिंग फॉर इंटरनेशनल, तो चाहिए ही नहीं उसको, क्योंकि उनको लगता है नेशनल। अभी एवरीबॉडी इन फूड इज लुकिंग फॉर लोकल ब्रांड। जो आपने बोला ना, वोकल फॉर लोकल, कंज्यूमर को फूड में लोकल ब्रांड चाहिए, बिकॉज दे फील कि दिस इज फ्रेश, दिस इज प्रोड्यूस हियर, दिस इज एज पर माय टेस्ट, and they can relate with that brand. सर, जो बातें आपने यहाँ पर कही, वोकल फॉर लोकल, और लोग देसी सामान ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपके हिसाब से सर, एक तरफ गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, स्किल इंडिया, इस तरह के कैंपेन्स चलाए यहाँ पर कि हम होम ग्रोन प्रोडक्शन पर ज्यादा गौर करें। क्या कुछ बदला है सर पिछले 5, 7, 10 सालों में? जो ये मेड इन इंडिया की जो बातें प्रधानमंत्री ने की, सरकार ने की, उसके बाद लोगों के अंदर ये जागरूकता आई, कैसे आपको लगता है? देखिए आज की तारीख में आपको बोले कि आपको एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना है, क्रूड ऑयल में, आप सोचे मजाक कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और तो और एडिबल ऑयल में जहां 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है कि आत्मनिर्भर बनना, लोग बोलते पॉसिबल ही नहीं है, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। बट लेट मी टेल यू, आज से 75 साल पहले अमूल बना, पर टिल 1975 वी वर नॉट आत्मनिर्भर दूध। अब जैसे तेल में हम डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट्स के ऊपर डेफिसिट थे, पर 1970s में इंडिया के फार्मर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हमको दूध में आत्मनिर्भर बनना है और हमको मेड इन इंडिया करना है। और उसके बाद 25-30 साल का प्रोग्राम बनाया, और विद इन 20-25 years इंडिया बिकेम आत्मनिर्भर
सेल्फ सफिशिएंट, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो आज जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, मेड इन इंडिया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ थिंकिंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं, पर हमको इस दिशा में काम करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एंड आई एम वेरी कि 2 दिन पहले जो ऑनरेबल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया, उसमें आपने नोट नहीं किया होगा, उन्होंने बोला था कि एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में हमको ज्यादा लॉन्ग टर्म का फोकस प्लानिंग करनी है। एंड आई थिंक दैट इज द एरिया वेयर वी आर गोइंग टू सेव 1 लाख करोड़, एंड दैट 1 लाख करोड़ विल गो इनटू इंडियन फार्मर्स। उसमें एमएसपी देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइस अच्छी मिलती है। सोडी सर, ठीक बजट, क्योंकि आपने यहाँ पर बजट का जिक्र किया, यहाँ पर आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बजट के ऊपर आई कैन ओनली से कि इस टाइप का बजट एक छोटे किसान और एक छोटे सेमी स्किल पर्सन के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें मेन एम्फेसिस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। मैंने आपको अभी मैं बताऊं, नेचुरल फार्मिंग की बात है, बड़ा छोटा सा शब्द लगता है नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, चलो इससे हेल्दी नेशन तो बनेगा, पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप जो 1 सवा लाख करोड़ की सब्सिडी देते हो केमिकल फर्टिलाइजर, वो भी इंपोर्टेड, तो वो आपकी मेड इन इंडिया हो गई, क्योंकि आपको फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं करना, आपका भारत में पैदा हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो दैट इज द बजट। तीसरा, आपको एक चीज नोट नहीं की होगी, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए, और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। देखिए, आज भी अमूल 18,600 गांव में काम करता है, सिर्फ 40% गांव में ही बैंकिंग की शाखाएं या फैसिलिटीज हैं। 60% के लिए अभी भी किसान को 2 से लेकर 10 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता, पूरा दिन जाना पड़ता अगर कोई बैंक का कोई कैश निकालना हो। पर हर गांव में पोस्ट ऑफिस है। अब पोस्ट ऑफिस व्हेन कनेक्टेड विद द बैंकिंग नेटवर्क, तो यू आर मेकिंग बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल एट द फार्मर्स डोरस्टेप। तो आई थिंक ये सब चीजें मिलके एडिबल ऑयल, बैंकिंग नेटवर्क और ये जो गति शक्ति, देखिए गति शक्ति 7 इंजन बताए, पर आप देखिए इसका फायदा किसको है? इट इज कनेक्टिंग हमारे जो किसान और उसके प्रोड्यूस को मार्केट से, स्पेशली मोर एम्फेसिस ऑन रेलवे, क्योंकि रेलवे की जो सर्विस होती है पेरिशेबल के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ रीचिंग टू द रिमोट एरिया इन इंडिया इज रेलवे, फास्टेस्ट। हमने कोविड में देख लिया, यहां से हम गुवाहाटी वगैरह सब 3 दिन में हमारा माल पहुंच जाता था। तो कुल मिलाकर सर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत बदल रही है, ये देश की सूरत जाहिर तौर पर यहाँ पर बदल देगी। सोडी सर, अब वापस एक बार अमूल की बात करती हूँ। सर, एक ऐसा ब्रांड है जो एक्चुअली में, जो आपकी टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया, वो एक्चुअली उसने भारत का टेस्ट बदल दिया है यहाँ पर। लेकिन ये जो नए तरह की डाइट्स आ रही है, नए तरह के मिल्क आ रहा है, फिर आप कैशू मिल्क ले लो, कोकोनट मिल्क ले लो, ये एक तरह से आपके लिए कंपटीशन बनता है सर बाजार में। आप इस कंपटीशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम, बिकॉज ये आपको आपकी एफिशिएंसी और आपकी स्पीड और आपकी जो स्किल को एकदम तरोताजा रखता है। तो कंपटीशन चाहिए आप किसी भी बिजनेस में, नहीं तो आप में डलनेस आ जाती है। बट वी आर नॉट मच वरीड, बिकॉज इसमें कंपटीशन को खाने में, देखिए एक अनु जी मैं बता दूं, मैं 40 साल से हूं, एक चीज है जिसपे कंज्यूमर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और उसी चीज के लिए खाना खाया जाता है। 2 चीजें हैं, एक तो है टेस्ट और दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेटी बॉडी को बनाने, और टेस्ट अपनी मुंह के, ये 2 चीजों के लिए आप खाना खाते हैं। और जो आपने नाम लिए जिन प्रोडक्ट्स के, ना तो टेस्ट के पैरामीटर पे है ना न्यूट्रिशन के पैरामीटर पे। बेसिकली ये फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड, केमिकली एडेड एंड artificially fortified and artificially flavored फैक्ट्री प्रोड्यूस फूड है, जबकि दूध जो हम बेचते हैं ये नेचुरल फूड है। आप कोई भी प्रोडक्ट, मिल्क ले लीजिए, और एक हाथ में सो कॉल्ड जो आपने नाम बताए, दोज आर नॉट मिल्क, कैशू बेस्ड या सोया। अब उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए,
आप इंग्रेडिएंट 25-26 इंग्रेडिएंट होंगे ये कैश्यू या पनीर में, दुनिया भर के केमिकल्स हैं, और 5 से 6% सोया होगा या कैश्यू होगा, और प्राइस 3 गुना 4 गुना। सोडी सर, मतलब कंपटीशन कंपटीशन कुछ नहीं है अमूल के सामने, मैं इसे इस तरह से रखूंगी। है, नो 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 नो, कंपटीशन है दूध में, बहुत है और अच्छी बात है, बट आई एम कमिंग दिस आर्टिफिशियल और फेक प्रोडक्ट फेक ही रहेंगे। सर 2022 का टारगेट क्या लिया है कंपनी के लिए? देखिए, अमूल का टर्नओवर पिछले साल 53,000 करोड़ था और मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का 39, क्योंकि हमारा कुछ गुजरात का टर्नओवर हम अलग होता है, तो दोनों का अमूल ब्रांड का, तो हमारी पहले 10 महीने की 19% ग्रोथ आई है। लेट अस सी 2 मंथ्स, बट लेट मी टेल यू, मेजर ग्रोथ जो आ रही है वी, एंड दैट यू शुड बी फील हैप्पी, जो आपने शुरू में किया, सबसे ज्यादा हमको ग्रोथ आ रही है एक्सपोर्ट मार्केट में, बिकॉज नाउ इंडिया में दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वर्ल्ड में इतना बढ़ नहीं रहा, एंड इन वर्ल्ड के प्राइसेस आर बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव। लास्ट ईयर अमूल का एक्सपोर्ट था दूध मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स ही है मेनली, तकरीबन 500 करोड़। इस साल हम मिनिमम 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स में, तो यू कैन इमेजिन 2.5 टाइम्स एक्सपोर्ट, एंड दैट इज हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। सो इंडिया स्पेशली, हमारा कारण एक सिंपल है, पूरे एशिया में और इस ज्योग्राफी में इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट बट आल्सो सरप्लस। आप चाइना लीजिए, रशिया लीजिए, मिडिल ईस्ट की सब कंट्रीज ले लीजिए, साउथ ईस्ट कंट्रीज की सब लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ऑल कंट्रीज आर मिल्क डेफिसिट। तो हमारे सब मार्केट तो आसपास ही है, ओनली थिंग इज वी हैव टू प्रोड्यूस मोर। सोडी सर, डॉक्टर कुरियन की बात करना चाहूंगी। आप बहुत कम जगहों पर खैर उनके बारे में बात की है आपने, लेकिन आपका पहला एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा था? और जब आप एमडी की कुर्सी पर बैठे थे, तब उन्होंने सबसे पहले आपको विश किया था, आपने एक जगह पर ये बात कही, तो मुझे बताइए कि क्या क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, हम सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है डॉक्टर कुरियन, आप उन्हें किस तरह से याद करते हैं? देखिए, डॉक्टर जो मेरी लाइफ में चेंज आई, that is only and only because of Dr. Varghese Kurian. When I was passing out from my CT engineering college after doing agriculture engineering, I had other options. MBA भी था, जॉब भी था, जैसे मैंने आपको बताया। Somehow MBA में आया, में एडमिशन में इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, रिटर्न में पास हो गए थे। उस वक्त डॉक्टर कुरियन ने इरमा खोला, और इरमा के ब्रांड नेम किसी को मालूम नहीं थी, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, पता ही नहीं था, क्योंकि नया इंस्टीट्यूट। बट डॉक्टर वर्गीस कुरियन की ब्रांड नेम or credibility was at that time in 80 was on the peak because of implementation of Operation Flood, which had brought wide revolution in India, and he was the father. एक था value system जो उन्होंने हमको इरमा में बताया था, when we asked him कि sir, what do you look for when you recruit people? You are a chairman of Amul and NDTV, a number of institutions. That he said we look for 3 things in a person when we recruit, and what were those things? Integrity, integrity, integrity. डॉक्टर सोडी, आज का युवा आप उसे किस तरह से देखते हैं? मैं सर बार बार यूथ की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले साल हमने देखा 40-42 जो स्टार्टअप्स थे वो यूनिकॉर्न बने। ये स्टार्टअप ट्रेंड जो आया है बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। लेकिन ऐसे में सर कई लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं और हताश भी हो जाते हैं। फेलियर बहुत बहुत ईजी नहीं होता है एक्सेप्ट करना बहुत सारे लोगों के लिए। आप इन लोगों को क्या सलाह देंगे सर? देखिए, आज का यूथ डेफिनेटली इज बेटर स्किल्ड, मोर इन्फॉर्म्ड एंड टेक्नोलॉजी वाइज बेटर अवेयर, नो डाउट हमारे से बहुत आगे है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड फैसिलिटी दे गॉट। बट आई वांट टू टेल टू द यूथ कि आप कोई भी ओवरनाइट इन योर लाइफ यू कैन नॉट अचीव सक्सेस। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, परसिवरेंस रखना पड़ेगा, पैशन रखना पड़ेगा, और लेट मी टेल यू, प्लीज डोंट थिंक स्टार्टअप starts and end with the laptop or with the only computer screen. You please think lots of brick and mortar type startup that has got more life and more sustainable. सोडी सर, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन जब आपका इंटरव्यू शुरू करने वाली थी उससे पहले मुझे किसी ने कहा था कि आप सोडी सर से ये जरूर पूछेगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स आप बनाते हैं अमूल के, दे
आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, एवरीबडी लव्स देम, वो ट्यून याद रहती है, वो एड, कमर्शियल, वीडियो सब याद रहता है। सर ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? देखिए, एक तो बता दूं, हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी रहती है उसमें एक चीज हमने फॉलो की है, कंसिस्टेंसी। चाहे आज से 58 years पहले बटर की टॉपिकल बना रही है, utterly butterly delicious, so we are continuing where the Amul girl is commenting on anything happening in Bollywood, Hollywood, sports, politics. He does not spare anybody. She is not afraid of anybody. ठीक है? So, and we are continuing, and you see, Amul advertising budget is less than 1%, vis-a-vis 8 to 10% of our other competitors. And on this campaign, our spends is nothing, peanuts. And when I go out, like you said, if I tell anybody that I am from Amul in any gathering, the first comment comes like you have said, कि आपका वो Amul की campaign is very good. You tell me any brand where you recall is first about the campaign and not about the product. आप मारुति बोलिए, सोनी बोलिए, आईफोन बोलिए, कि आपके दिमाग में कैंपेन आता है कि प्रोडक्ट आता है, पर अमूल में कैंपेन आती। So that is the success, and with spending peanut, so it is basically creativity. Then in 90s we started Amul Taste of India, we are continuing. 2000 we started Amul Doodh Pita India. So consistency in communication with minimum spend, we are able to make number one recall brand. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोडी सर, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, और गजब का इंटरव्यू आपने यहाँ पर दिया है, और देखने वालों और सुनने वालों को भी बहुत मजा आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अनया जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।